नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन दबाएं, जिससे हमारे इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और आपको ज्ञान हो। हम आज डिस्कस करेंगे मेष लग्न के द्वादश भाव के मंगल का फल। मेष लग्न के द्वादश यानी 12वें भाव के मंगल का फल। मंगल 12वें भाव में है, मेष लग्न है। मेष लग्न से हम जब एंटी क्लॉक जाएंगे तो द्वादश भाव ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th हाउस में यदि हमारे मार्स हैं, मंगल ग्रह बैठे हैं, तो हम उसका क्या फल बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 65वीं वीडियो है हमारे इस चैनल की। हमने 64 वीडियो सारी अपलोड कर दी हैं, सारी चीज़ों की। अब द्वादश भाव में मंगल है, तो हमारे आज द्वादश भाव के स्वामी क्या हैं? द्वादश भाव के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं। और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति, तो द्वादश भाव में ग्रह कौन बैठा है? मंगल बैठे। मेन मंगल किस राशि के स्वामी? मेष और वृश्चिक के। मेष और वृश्चिक यानी प्रथम हाउस के स्वामी और 8th हाउस के स्वामी जाकर के 12th हाउस में मंगल मार्स बैठे हमारे। क्या हमारा रिजल्ट होगा उसकी डिस्कस करते हैं। जब हम मंगल 12th हाउस में जाएंगे, मीन राशि में आते हैं, तो पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती तीनों नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद में एकम, उत्तरा भाद्रपदा रेवत्यंतम मीनः। पूर्वा भाद्रपद के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपदा के 16 40 तक और रेवती 30 तक। यानी पूर्वा भाद्रपदा के 3-20 अंश तक यदि मंगल होंगे तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे। 16 40 तक होंगे तो मंगल उत्तरा भाद्रपदा में होंगे। और मंगल यदि 16 40 से 30 अंश तक होंगे तो रेवती नक्षत्र में इनका जन्म होगा, यानी जन्म स्थिति में रहेंगे। द्वादश भाव के हमारे कारक हैं शनि। ठीक, मंगल की हमारी दृष्टियां जो है 4 7 8। तो आज हमारी कौन कौन सी दृष्टि पड़ेगी? 1 2 3 4 यानी पराक्रम भाव में, 5th 6th 7th यानी शत्रु भाव में, और 8th दृष्टि बनेगी हमारी जाया घर में यानी पत्नी के घर में। ठीक है ना? सप्तम भाव में यानी तृतीय, षष्टम और अष्टम भाव में आज मंगल की, सप्तम भाव में हमारे मंगल की दृष्टि पड़ेगी। ओके, अब हम देखेंगे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी क्या हैं। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हमारे शनि हैं, और रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध हैं। ठीक है, ये हमें पक्का पता होना चाहिए कौन से नक्षत्र के स्वामी क्या है, जब ही हम प्रोडक्शन पूरी कर पाएंगे। और मंगल हमारे कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। नीच राशि कर्क है, उच्च राशि मकर है। वैसे ये डीपली हम बता रहे हैं, सारी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, बेसिक में सारी चीजें अपलोड की हुई है। तो प्लीज उनको वीडियो को आप देखिए, ज्ञानवर्धक चीजें हैं, आप उनको अच्छी तरह से ज्ञान कीजिए। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में से हम क्या विचार करते हैं। तो द्वादश भाव हमारा है खर्च का घर, व्यय का घर, मोक्ष का घर। ठीक, ये मोक्ष भी हमें ले जाता है, और व्यय भाव में यदि मंगल आदि बैठे तो खर्च भी बहुत कराता है। ठीक है, एकांतिक, ये बात का ध्यान देना, मोक्ष कब व्यक्ति को मिलता है? जब एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करता है या दान पुण्य करता है, तो वो है हम एकांत की बात करते हैं। तो एकांत में 2-3 व्यक्ति ही हो सकते। एक जेल जाओगे तो परिवार से एकांत दूर हो जाओगे, या विदेश जाओगे, विदेश का भी विचार करते हैं तो परिवार से दूर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद खर्चा यदि विदेश जाओगे तो आपका पहले स्टार्टिंग खर्चा होगा, वहां पर धन कमा सकते हो। हानि भी आपकी हो सकती है, क्योंकि घर से जब बेघर आप होगे तो नुकसान होगा आपका। व्यसन, बाद में घर से हम व्यसन की आदत भी देख लेते हैं, बहुत से लोगों के ड्रिंक करना आदि, शराब सिगरेट आदि जो कुछ भी है व्यसन में आप समझते हो, तो ये सब चीजें हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। रोग का विचार करते हैं, रोग भी हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, 6ठे 8वें से रोग प्रदान करते हैं, मगर 12वें से भी हमें रोग प्रदान करते हैं। मगर एक बात का ध्यान देना, यदि अच्छी स्थिति है द्वादश भाव की, तो ऐसा व्यक्ति दानी बहुत होता है।
दानी बहुत होगा। दानी इसलिए होगा, दान करेगा तो मोक्ष मिलेगा उसको। अच्छे कर्म करके ही मोक्ष मिलना है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है व्यक्ति को। तो ये हमारे बहुत बड़ा, इससे हम विचार कर सकते, बहुत सी वस्तुओं का, बहुत सी चीजों का विचार हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ के स्वामी हमारे बृहस्पति हैं, बैठे हमारे मंगल हैं। मंगल और बृहस्पति की अच्छी मित्रता है। ठीक, मंगल और बृहस्पति यदि अच्छी मित्रता है, हाँ ये हो सकता है कि मंगलवार में बैठे खर्चा आपको कराएंगे, मगर इनकम सोर्स भी बनेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि लग्नेश होकर के यदि द्वादश भाव में बैठे खर्च तो करेंगे। कभी ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है, खर्च करने में कभी डरना नहीं है। ठीक, तो हमें बृहस्पति थोड़ा कंजूस बना देता है। बृहस्पति जो होगा, आपका ध्यान देना, यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय भाव का बृहस्पति व्यक्ति को बहुत कंजूस बनाता है। मगर यदि मंगल होगा बाद में, खर्चा को कोई अथाह नहीं है, पूरा खर्चा करेंगे अपने ऐशो आराम के लिए। ठीक है, दान पुण्य भी करेंगे मगर अपने ऐशो आराम के लिए। और वैसे भी द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो वैसे भी खर्च काफी हो जाता है। ठीक, तो लग्नेश होकर के अष्टम भाव के स्वामी मंगल यहाँ पर बैठे हैं, उतना अच्छा फल नहीं देंगे, मगर मित्र क्षेत्रीय होने के कारण से फायदा करेगा। मित्र क्षेत्रीय होने से फायदा आपको करेगा। अब हम ये देखते हैं कि यदि मंगल द्वादश भाव में, तो हमें क्या सब चीजों में फायदा करेगा? करेगा, क्योंकि यदि देश विदेश की यात्रा करनी तो आपको फायदा करेगा कि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा, विदेश में जाकर के इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होती। एक बात का ध्यान देना, आज की जो जनरेशन है, आज का जो समय है, तो हम विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समझते हैं, मगर आज से 200 साल पहले पुराना जो था, विदेश जाना यानी खराब। ठीक, तो इसलिए द्वादश भाव में जाकर के मंगल बैठना उतना अच्छा नहीं होगा। जाओगे, स्ट्रगल करोगे, थोड़ा परेशान होगे, फिर सेटलमेंट बन जाएगी आपकी। ठीक है, मोक्ष आदि के साधन बन जाएंगे आपको, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हो, और इस कारण से आपका मोक्ष आदि का शांत, एकांतिक, ऐसे व्यक्ति को एकांत आदि ज्यादा प्रिय होगा। एकांत रहना, ऐसी चीजों को फायदा करे। मगर आपको यह ध्यान दीजिए, यदि मंगल द्वादश भाव में बैठा है, अष्टमेश होकर के, लग्नेश को यदि छोड़ दिया जाए, अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में मंगल बैठे, यदि राहु आदि की दृष्टि इसमें पड़ती है, शनि आदि की खराब दृष्टि पड़ती है, नुकसान करेगा। जो हम एक विदेश यात्रा की बात करते हैं, तो जेल यात्रा भी हो सकती है। इन चीजों का भी हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। यदि राहु आदि की दृष्टि है या राहु का संयोग है कोई, तो वो खराब करेगा, आपको जरूर खराब करेगा, क्योंकि मंगलवार में फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, मगर नुकसान को भी हम देखेंगे। अब हम मंगल की दृष्टि यदि देखें तो 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि हमारी मंगल की पड़ेगी तृतीय भाव में। यहाँ पराक्रम आदि में फायदा करेगा, पराक्रम आदि। मगर भाई बहनों से जो सहज संबंधी है, सुहृद संबंधी है, मित्र यार दोस्त आदि, उनसे थोड़ा कड़वा शब्द का उपयोग होगा। प्यार करेंगे, मगर ये नहीं है कि दिखावा हो, जितना प्यार होगा होगा, मगर वाणी में मधुरता ना कारण से ये तृतीय भाव के दृष्टि डालने के कारण से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक, उसके बाद मंगल 1 2 3 4 5 6 7 शत्रु क्षेत्री को, यानी मंगल बुध की राशि को छठे भाव में देखेंगे। तो छठे भाव को देखेंगे तो मंगल यहाँ पर एक चीज का फायदा करेंगे आपको, कि आपको यहाँ पर बैठ करके दुश्मनों से तो पीड़ित नहीं करेंगे। दुश्मन आदि आपके देख करके ही भाग जाएंगे। मगर अदर संबंधियां यदि देखें, मामा पक्ष है, बाकी और संबंध जो हम देखते छठे भाव से, उन संबंधों को हमें नुकसान करेगा, उन चीजों से हमें थोड़ा बहुत खराबी देगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम दृष्टि स्त्री भाव, स्त्री भाव को नुकसान करेगा। यहां पर मंगल की यहां दृष्टि आएगी, शुक्र और मंगल उतने अच्छे संबंध न होने के कारण से आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल होगा, पारिवारिक जीवन में खराबी आएगी आपकी। दूसरा, यदि मंगल आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको पार्टनरशिप आदि में भी दिक्कत आएगी। पारिवारिक जीवन में तो दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप आदि में भी दिक्कत आएगी आपको। स्त्री सुख आदि में दिक्कत तो आनी है, मगर यदि आप बिजनेस आदि किसी के साथ कर रहे हो, वो
भी आपका कमजोर घर है। तो मंगल को यहां हमें पावरफुल बनाने हैं, जिससे हमें सप्तम भाव के लिए क्या हम पावर बनाएंगे। यदि सप्तमेश अच्छा है, सप्तमेश यानी शुक्र अच्छा, शुक्र को हमें यहां पावर देनी है, जिससे सातवां घर हमारा बचा हुआ रहे। तो शुक्र को सॉलिड जब हम बनाएंगे, या द्वितीय भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र है, यदि उच्च दृष्टि यहां डाल रहा है या उच्च में बैठे हैं, शुक्र यदि उच्च में बैठे हैं, एक दो चीजों को फायदा करेंगे। स्त्री सुख में तो फायदा करेंगे, मगर ऐसा होगा कि थोड़ी आदतें गलत बन जाएगी व्यक्ति को। यदि मेल है तो फीमेल से अटैचमेंट ज्यादा करने की कोशिश करेगा, यदि फीमेल है तो मेल से अटैचमेंट करने की कोशिश करेगी। मंगल शुक्र की युति और सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में जाना, ये बहुत अच्छा योग नहीं। ठीक, तो मंगल की स्थिति को सुधारने के लिए आपने सबसे ज्यादा अपने शुक्र को सुधारना है। शुक्र को सुधारो तो आपका सप्तम भाव सही रहेगा। अब हम देखते हैं कि मंगल यदि पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में है 3:20 तक, मंगल यदि पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में 3:20 तक है, तो 3:20 तक पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, बहुत बचाव होगा, क्योंकि खुद के स्वामी है वो, द्वादश भाव के खुद के स्वामी, नवम भाव के स्वामी हैं, और मंगल बृहस्पति अच्छे मित्र हैं। बृहस्पति सारी चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, संभल जाता है व्यक्ति। तो वो चीजें आपको मंगल से, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, तो मंगल की जितनी भी मैं नेगेटिव चीजें बताई हैं, उनमें काफी सुधार होगा, आपको काफी फायदा होगा। यदि मंगल पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र से होते बाद में उत्तराभाद्रपदा में आगे 3:20 से लेके 16:40 तक, 3:20 से लेके 16:40 तक यदि आ गए, तो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हमारे हो गए शनि। ठीक, शनि और मंगल का उतना अच्छा संबंध नहीं है, मगर यहां पर आय और कर्म भाव के स्वामी है शनि, तो हमें बेनिफिट्स तो देंगे, खर्चा बहुत कराएंगे। शनि यदि कर्म भाव में बैठ के द्वादश भाव को देख रहे हैं, खर्चे आदि के आसन चांस बनेंगे, बेफजूल के खर्चे, शान शौक में वैसे खर्चे, ऐसे खर्चे मंगल हमें कराता, दिखावा के खर्चे, ऐसी चीजों में मंगल हमें दे सकता है। मंगल यदि हमारे रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र 16:40 से लेकर 30 अंश तक, तो रेवती नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध हैं, बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। हाँ, ऐसा यदि बुध की कंडीशन अच्छी, जैसे 10 में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, नवम में भी ठीक ठाक फल देंगे, तो उस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा बुध का, कि बुध थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने में फायदा मायने रखता है। तो ऐसी चीजों में फिर थोड़ा सा आपको फायदा होगा मंगल की स्थिति में, क्योंकि द्वादश तृतीय और छठे भाव के स्वामी मंगल, बुध जो है, द्वादश भाव वैसे उनकी नीच राशि है, आप यह ध्यान देना, बुध की खुद की नीच राशि है। ठीक है, यदि नीच राशि से संबंध बहुत ज्यादा रखते हैं तो आपको नुकसान करेगा, मगर मंगल को कंट्रोल करने की, स्पेशली जैसे वाणी में मधुरता आदि, समझदारी रखना, डिसीजन लेना, ऐसी चीजों के लिए आपको फायदा करेंगे मंगल, ये चीज को बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसके कारक जो है शनि ही है। तो यहां पर मंगल उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना आम, जैसे 10 में मंगल कंफर्टेबल था, यहां था, ऐसे कंफर्टेबल वहां बहुत ज्यादा द्वादश भाव में नहीं है। द्वादश भाव में ना होने के कारण से थोड़ा सा मंगल का फल उतना अच्छा नहीं होगा। मगर मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं मंगल को कंट्रोल करने के लिए, आप उसको करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप सबसे अच्छा उपाय है आपको ये मंगल द्वादश भाव में बैठने के लिए एकांत में चले जाओ। एकांत मीन्स जंगल में जो सुनसान जगह हो, वे सुनसान जगह में जाकर के सबसे पहले तो आप बंदरों को चना गुड़ डालो, फ्रूट्स डालो, विशेषकर चना गुड़ तो बहुत बेस्ट है, वैसे फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हो। तो उससे क्या फायदा, चना डालोगे तो शनि कंट्रोल करेगा, गुड़ डालोगे तो मंगल कंट्रोल होगा, और वहां का कारक है शनि। ठीक है, और जो किसी को खाना खिलाओगे, वहां पर पंछियों को दाने डाल सकते हो। आप ऐसा कर, चींटियों को वहां पर बैठ करके चींटियों को कुछ में कुछ फीड दो, जैसे तिरचौरी है, ये नारियल के गोला में आप उसमें चीनी भर के, बुरादा भर के या तिरचौरी भर के उसको दबा के आओ, हफ्ते बाई हफ्ते जाओ, मंगल के मंगलवार जाओ।
आपको ऐसा उपाय, ऐसा फायदा करेगा मंगल का, यहाँ पर द्वादश भाव के मंगल का, कि आपको याद रहेगा कि हाँ किसी ने बताया। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में मंगल एक तो एकांत में आपको फायदा कर जाएगा, एक वहां जाके धर्म कर्म करोगे तो वो आपको फायदा, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहां पर जब चने गुड़ डालोगे, चने डालोगे तो शनि को कंट्रोल करोगे, और गुड़ डालोगे तो मंगल को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको वहां जितने भी वहां एकांतिक में जैसे पंछी हैं, कोई भी है, कौआ है, तोता है, उनको कोई में कोई दाने पंछियों को डालो, उसके बाद चींटियों को डालो, ठीक, बंदरों को डालो। अब आपने विशेषकर बंदर का तो बहुत ध्यान देना कि बंदर को तो खिलाना ही खिलाना है, और एकांत में जाओ, वहां पर 2-4 घंटे टाइम पास करके आओ उनके साथ, तो वो आपका द्वादश भाव का मंगल फायदा कर जाएगा। एक बात का ध्यान देना, मंगल यदि राहु आदि से दृष्टित है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो एक बार आप जाकर के कहीं भी जेल आदि में कहीं से, वहां से थोड़ा सा रोटी या पानी मंगा के, या कहीं से किसी कारण बस वहां के पानी या कुछ खाना पीना खा लो, या वहां पर जाकर के कुछ दान पुण्य को उनको सपोर्ट कर दो, कोई खाने पीने की चीज को वहां के लोगों को, तो आपको मंगल, द्वादश भाव के मंगल को फायदा आपको कर जाएगा। क्योंकि राहु आदि पीड़ित हुए तो आपको नुकसान करेंगे, इसलिए इस बचाव के लिए आपको ये बहुत बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, हम लोग इतनी प्रयास कर रहे हैं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, प्लीज आप कुछ में कुछ उसको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक शेयर करो, उससे आपको ग्रोथ होगी कि आपको जो नई जनरेशन है, आपको जो इच्छुक हैं लोग देखने के, सुनने के, ज्ञानवर्धक चैनलों के, उनको आप प्लीज सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो, जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उनको ज्ञान मिलेगा, ठीक है, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। इसलिए मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब हमारे चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद, नमस्कार।